नजरियाती इख्तलाफ सामने आता है, जो सियासी पहलू के से अगर देखें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों तकरीर की, उन्होंने सबसे बात कर सकता हूं लेकिन मैं जो मुल्क का, कौम का पैसा चोरी करता है, जो चोर है, डाकू है, उसके साथ मैं नहीं बात कर सकता ना। वैसे तो सियासत में ही होता है, तनकीद होती रहती है, फिर साथ मिलकर बैठ जाते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब को तो वो चोर डाकू कह चुके हैं माजी में। तो ये एक सियासी बयानिया और ये एक नजरियाती इख्तलाफ नहीं है जो बहुत बड़ा है और यहाँ पे बिल्कुल सिमट के छोटा हो गया है? अब फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान के लिए ये बात कह देना और उस पे तब्दील हो जाना या उनका कहकर उनको उसके माने को तब्दील कर देना, उनके लिए कोई मकसद ही नहीं रहता। वो ऐसी बात ही कोई नहीं, डिफिकल्ट बात ही नहीं है। वो ऐसी चीजें कह भी देते हैं और फिर भी उनका असल में एक जब एक लीडर की खासियत में वो वोट बैंक बढ़ जाता है, वो और उनके लोग फॉलोअर जो हैं वो बिल्कुल एक मजहबी जगह वो बन जाती है, उनकी कल्ट बन जाती है। तो उसके अंदर उनको फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि परवेज इलाही साहब को उन्होंने क्या कहा था, उनके बेटे को क्या कहा था, फलाने को क्या कहा था। वो कहते हैं जो मेरे साथ आ गया बस अब उसको वो आप जमजम से साफ हो गया, बस खत्म। और उसके बाद वो कोई नहीं उसमें झगड़ा करता है कि जी मैंने ये कहा था तो अब मुझे नदामत हो रही है या ये वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। और उनको ये भी पता है कि जिसको मैं ले आऊंगा मेरे वोटर्स भी उनको कबूल कर लेंगे और मेरी पार्टी में भी कोई आदमी उनके खिलाफ नहीं ऐसी कोई हरकत करेगा जिसको उनको नागवार। चलो खान साहब को तो याद नहीं रहता होगा कि मैंने किसी को क्या कहा, फेयर इनफ, लोग आते हैं, उनकी मजबूरियां खान साहब की तो नहीं होंगी इस वक्त। तो जिनको वो चोर डाकू कहते थे तो उनको भी याद नहीं रहता। चौधरी बहुत बड़े मतलब है, आपको पता है, ये गुजरात के पिछले 40-50 साल से बड़ा नाम है, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके फैमिली में से चौधरी शुजात रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं। उनको नहीं महसूस होता कि किसी बंदे ने हमें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था और आज वही हम उसी पार्टी में बैठे हैं, उनके नीचे बैठे हुए हैं। तो उनको भी नहीं महसूस होता। खान साहब को तो चलो ठीक है, आपने कहा नहीं होता, तो व्हाट अबाउट देम? उनका मैं अर्ज करूं, जिस शख्स ने, जिस खानदान ने अपने 50-60 साल की कमाई जो थी आपस में मिल के काम करने की, चौधरी ज़हूर इलाही साहब के वक्त से, जो कि कालाबाग की मुखालफत करते थे, सिर्फ एक सीट थी उनके पास और वो कालाबाग वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर से मुकाबला करते थे। जब वो सारा का सारा घराना टूट गया सिर्फ इस बात पे कि वो पीटीआई की कौन सपोर्ट करेगा और पीटीआई की कौन मुखालफत करेगा, इस बात पे अगर वो आपस में तकसीम हो गए तो ये चीजें तो उनके लिए बेमानी हो गई। जब उनका घर आपस में टूट गया, एक दूसरे का उन्हें परवाह नहीं की, चौधरी शुजात साहब की उम्र को भी नहीं देखा, उन्होंने अपने ताल्लुकात और अपने बहनोई और बहने का ताल्लुक भी नहीं देखा, तो फिर वो ये उनके लिए ये क्या मसला है जी कि अगर वो इमरान खान की किसी में, वो तो चाहते हैं कि हुकूमत में कोई हिस्सा होना चाहिए या हुकूमत के साथ मिलके उनको कोई फायदा पहुंचाना चाहिए।